हेलो डे स्टूडेंट्स। अब हाइपर कंजुगेशन में आप हेडिंग लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यानी अपना हो जाएगा हेडिंग, इसको कह सकते हो एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, इसे बोल सकते हो आप एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, है ना। तो उसका पहला एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये देखो, जब भी आप स्टेबिलिटी देखोगे ना, क्या चेक करना आपको, स्टेबिलिटी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी अल्फा कार्बन के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्फा हाइड्रोजन के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है HOH के। बच्चे कहते हैं सर ये बताओ, ये HOH क्या वाटर लिखे हो क्या? हम कहते हैं भैया नहीं, दिस इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है, ठीक है। अब देखो, मैं कुछ कार्बोकैटायन लिख रहा हूं जिसमें आपको ये बताना है इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। क्या बोलना है इसको आपको? स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना। ये अपने पास कार्बोकैटायन है जी, है ना। अब देखो, तो सबसे पहले आप चेक करो अल्फा कार्बन। क्या चेक करो आप? अल्फा कार्बन। इसमें अल्फा कार्बन 0। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको बोलते हैं एक्टिव सेंटर। और इससे लगे कार्बन को आप बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो सर यहाँ पे अल्फा कार्बन संख्या कितनी है? 1। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये भी अल्फा कार्बन है, यहाँ भी अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन की संख्या 2। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा, और इस साइड भी अल्फा, अल्फा कार्बन संख्या 3। अब अल्फा कार्बन पे लगे हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा एच। तो देखो, पहले में कोई अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा एच क्या होगा? 0। दूसरे में अल्फा कार्बन कितना है? 1, तो अल्फा एच उसमें कितने हैं? 3। तीसरे इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं? 2, अल्फा एच कितने हो जाएंगे? 6। यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने हैं? 3, तो अल्फा एच कितने हो जाएंगे? 9। अब यदि इसका स्टेबिलिटी आपसे पूछा जाए, देखो आप लोगे सर पहले आप चेक कर लो अल्फा कार्बन, तो सबसे अल्फा का अगर आप इसका नंबरिंग भी कर लो आप, A B C D। तो यहाँ देखो सबसे अधिक अल्फा कार्बन कहाँ पे है? डी में। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर लिखना होगा तो जाएगा DCBA। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आप इसका नोट कर लो, है ना। तो एक एक क्वेश्चंस करते चलते हैं ताकि एकदम आराम से आप सीखते चलो, है ना। कोई जल्दीबाजी नहीं है यार।